हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी ऑफिस के काम को और भी आगे बढ़ाने के लिए एक ज़मीन देखने के लिए आ जाते हैं पहाड़ियों में। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो अकेले ही यहाँ पर आया था। लेकिन जैसे वो यहाँ से गुजर रहे थे, तियांग उसके सामने आ जाते हैं। जंगकुक ने अपना कार रोक लिया और कार से बाहर निकलने के बाद तियांग से कहा, हे तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अभी अगर मैं कार नहीं रोकता, तुम अभी इस कार के नीचे दबकर मर जाते। तियांग तो बस चुप थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम सुन भी नहीं सकते हो क्या? तो तियांग ने कहा, मैं सुन सकता हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर उसको मजाक लगा। उसने कहा, एक ऐसी मजाक है, तुम देख सकते हो फिर भी ना देखने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में नहीं देख सकता हूँ। और तुमने हॉर्न भी नहीं बजाया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। लो तुम अब जा सकते हो, मैं रास्ते से हट गया। जंगकुक कहता है, क्या वो देख नहीं सकता है क्या? फिर जंगकुक ने नोटिस किया तियांग सच में वो ऐसे चल रहा था जैसे कि वो नहीं देख सकता है। तो जंगकुक को भरोसा हो जाता है। जंगकुक ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि वो नहीं देख सकता है, लेकिन वो अंधे है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो कितना गुड लुकिंग और हैंडसम है, और साथ ही साथ उसको देखकर तो किसी को भी ये शक हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे उसको फॉलो करना होगा और देखना होगा क्या उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। जंगकुक तियांग के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं। तियांग अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ क्या आप ठीक तो हो ना? दादी माँ ने कहा, तियांग तुम कहाँ थे और इतनी देर क्यों हो गए? मैंने कहा था ना बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाना और मुझे साथ में लेकर जाना, लेकिन तुम हो कि ऐसे ही बाहर चले गए। देखो मैं बुरा हो गया हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ। तुम ऐसे बाहर जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? मैं खुद भी तो बुरी हूँ ना। तियांग ने कहा, ऐसे मत कहिए, मुझे कुछ नहीं होगा और ना मैं आपको कुछ होने दूंगा। दोनों की प्यार देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अब से तियांग का पीछा करने लगता है। वो जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। मिस्टर जेउन को जैसे पता चला जंगकुक जिस काम के लिए गया है वो काम अभी तक पूरा नहीं किया, तो मिस्टर जेउन बहुत ही गुस्सा करने लग गए और जेहूब से कहा, कुछ भी हो जाए जंगकुक को वापस बुलाओ। उन्होंने कहा कि जंगकुक अगर अपना काम पूरा नहीं कर सकता है तो उसको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं था, और उसको वापस आने के लिए कह दो। और उसके बाद यहाँ पर तियांग को जंगकुक पीछा करते करते उससे प्यार करने लगता है। तियांग की दादी माँ की डेथ हो जाते हैं। तियांग बुरी तरह से टूट गया था। जंगकुक तियांग को सहारा देने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि तियांग इमोशनली बहुत ही टूटा हुआ था। उसने जंगकुक को हक कर लिया और रोना शुरू कर दिया और जंगकुक से कहा, मेरी दादी माँ मुझे छोड़कर चला गया, अब मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूँ। और वो रो रहा था। जंगकुक ने तियांग को उसकी सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, किसने कहा तुम्हारे पास कोई नहीं है अपना कहने के लिए? अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग ने जंगकुक से पूछा है, कौन हो तुम और तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो और तुम मेरा ध्यान क्यों रखोगे? तो जंगकुक ने तियांग से कहा था, मैंने तुम्हें दादी माँ से प्रॉमिस किया है। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक ने कहा, तुम्हें याद है वो लड़का जो तुम्हें कार से टकराने वाला था? वो मैं ही हूँ और मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तब से तुम मुझे पसंद आ गए थे। और तियांग मैं तुम्हारी दादी माँ से मिला था कुछ दिन पहले। तुम्हारी दादी माँ ने मुझसे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया। लगता है उनको पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हें इस मौके पर ये बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर अभी मैं नहीं कहा ना तो मुझे कभी कहने का मौका नहीं मिलेगा। तियांग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। मैंने तुम्हारी दादी माँ से प्रॉमिस किया है। तियांग ने कहा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? जंगकुक कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है ना? मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारी दादी माँ की वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। इसको सुन लो, तुम्हें तुम्हारी दादी माँ की वॉइस तो पता होगा ना? तियांग जैसे उसकी दादी माँ की वॉइस सुनता है वो जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीन लेता और कहता है, ये क्या है? मुझे दो, मुझे सुनना है। मेरी दादी माँ की वॉइस है और मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम प्लीज़ मुझे दे सकते हो क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा,
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ठीक है, ये तुम रख सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे वापस भी जाना है। तियांग ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ, तो जंगकुक ने कहा। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तब तो तुम जाओगे ना? तियांग कहता है ठीक है। दादी माँ की बात सुनकर वो भी तैयार हो जाता है। जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। जंगकुक तियांग को अपने साथ अपने घर लेकर आया। सब लोग बहुत ही नाराज़ हो गए और जंगकुक से कहा, पागल हो गया हो क्या? तुमने इसको शादी करके घर लेकर आए? जंगकुक की मैनेजर जिहुप ने सबको समझाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। सब लोगों ने यही कहा, आखिर वो हैंडसम है और ब्यूटीफुल है तो क्या करूँ? वो अंधा है, वो नहीं देख सकता है, वो हमारे लिए बोझ है, उसको यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था तुम्हें। जंगकुक, तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था और तुम क्या करके आए हो? सब लोग बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक ने सबसे कह दिया, अगर आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं उसको अपने साथ लेकर चला जाऊँगा, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन मिस्टर जियोन जंगकुक को यहाँ से नहीं जाने दे सकता है, इसलिए मिस्टर जियोन को तियांग को मारना पड़ा और तियांग को इस घर में रहने के लिए परमिशन दे दिया। लेकिन वो लोग कोई प्लानिंग कर रहा था जंगकुक की पीठ पीछे, जो जंगकुक नहीं जानता है। तियांग सबसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सबको दुख पहुंचा और सबने तियांग से कहा, ठीक है जाओ अभी। जंगकुक तियांग को लेकर बेडरूम में चला जा रहा था। जिहुप ने कहा, ये लड़का तो बहुत ही इनोसेंट है, सबने उससे कितना कुछ कहा, लेकिन वो तो सबसे माफ़ी मांग रहा था। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का बहुत ही अच्छा है। जंगकुक तियांग को लेकर बेडरूम आ गया था। जंगकुक ने तियांग से कहा, लो तुम्हारे कपड़े, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तियांग ने कहा, मैं खुद से कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर लेकर आए, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें सबसे डांट मिला है ना? जंगकुक कहता है, वो लोग तो ऐसा ही है, उन लोग को मेरे चॉइस पर भरोसा नहीं है ना, बाद में हो जाएगा, देखना तुम, तब वो लोग तुमसे माफ़ी मांगेगा। तियांग ने कहा, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार करें। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़कर अपनी ओर लेकर आते हैं और उसको हक करते हुए कहता है, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग बहुत ही ब्लश कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया, उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो। तियांग, कहे तुम मुझे अपना हस्बैंड मानने में झिझक तो नहीं रहे हो ना? मैंने तुम्हें किस किया है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ठीक है, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जैसे तियांग फ्रेश होकर वापस आ जाते हैं, जंगकुक तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग के सफ़ेद बाल और ऊपर से उसकी गोरे सफ़ेद रंग, पूरी बॉडी मक्खन जैसे लग रहा था, जैसे कि बटर गिर रहा हो। जंगकुक को तियांग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने का मन कर रहा था, लेकिन जंगकुक पहले फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था, बेड पर बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था, क्या वो जंगकुक को खुश कर पाएगा? जंगकुक जितना उससे प्यार करता है, कहीं वो जंगकुक को नाराज़ तो नहीं कर देगा ना? क्योंकि वो अपनी दादी माँ के गम से अभी तक उभर नहीं आया है और उसके पेरेंट्स, जंगकुक के पेरेंट्स तो तियांग को पसंद भी नहीं करता है। कहीं जंगकुक इतना सब कुछ सोच रहा है और उसी का असर उसकी रिलेशनशिप में न पड़ जाए। तियांग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। जंगकुक जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं, तियांग तो जंगकुक की पैरों की आहट सुनकर समझ जाता है कि जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आ गए। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे आहट सुनने की आदत है और मैं उसे पता लगा सकता हूँ कि कौन आदमी क्या कर रहा है और वो इंसान क्या सोच रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही टैलेंट है, ऊपर वाले इंसान को बनाने के टाइम पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचता है, वरना तुम्हें इतना ब्यूटीफुल क्यों बनाता? उसके बाद तियांग की साइड पर आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, तुम आप क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं तो बस अभी तुम्हारे साथ, और एक कहते हुए तियांग की होठों पर किस कर लेता है और किस बहुत ही रोमांटिक और जेंटली और लॉन्ग होते जा रहा था। लॉन्ग किस के बाद जंगकुक तियांग से अलग होते हैं। तियांग ने कहा,
वो मैं। तो जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए बेड पर थोड़ा सा लेट गया, तियांग को अपनी बाहों में लेकर। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम लेट क्यों गए? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस टाइम पर ऐसी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो। तुम जिस सिचुएशन में मुझसे शादी किया है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता कभी राज़ी नहीं होता। लेकिन तुमने तुम्हारी दादी माँ की बॉय सुनकर शादी के लिए मान गए। लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालने वाला हूँ। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तभी हम ये सब कुछ करेंगे, इससे पहले नहीं। एक कहते हुए तियांग को हक करते हुए सो जाता है। और जैसे सुबह हो जाते हैं, जंगकुक को काम से बाहर जाना पड़ेगा। तियांग को जैसे पता चला, तियांग बहुत ही अपसेट हो गए। अभी तो जंगकुक के साथ उसका रिश्ता जो है वो जुड़ने ही वाला था, लेकिन अभी जंगकुक बाहर जाना चाहता है। जंगकुक की जाने की बात को सुनकर तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या जाना ज़रूरी है? मिस्टर जियोन ने कहा, क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पर ही रुक जाए क्या? उसको काम वाम नहीं करना है, जैसे कि तुम घर में बोझ बनकर रह गए हो। तियांग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रहा था। जंगकुक ने कहा, मिस्टर जियोन, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। इतने दिनों से मैं आपकी बातों को सुन रहा था क्योंकि आप मुझे बोल रहे थे, लेकिन अभी तियांग की बारी आ गई और मैं तियांग को लेकर कोई भी बात नहीं सुन सकता हूँ। आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर तियांग को लेकर कुछ कहना है तो मेरे सामने मत कहिएगा, वरना आपको करारा जवाब मिलेगा। मिस्टर जियोन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो। तियांग ने जंगकुक को रोक लिया और उससे कहा, प्लीज़ मेरे लिए झगड़ो मत, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो तुम अभी नहीं कहने वाले हो? तियांग कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, वापस आ जाना, फिर बताऊँगा। जंगकुक तियांग को बाय कहते हुए अपना लाकेज देकर चले जाता है। वो कितने दिनों के लिए गया है उसको भी नहीं पता। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा जंगकुक वापस आ जाएगा। यहाँ पर तियांग को मिस्टर जियोन और उसके फैमिली मेम्बर्स तियांग को कोटे में भेजने का इंतज़ाम कर दिया था। जंगकुक के जाने के 2 दिन बाद तियांग से कहता है, जंगकुक तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा है और वो चाहता है कि तुम अमेरिका चले जाओ जंगकुक के पास। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। तुमने क्या जादू कर दिया है? चलो बैग पैक कर लो। तुम तो नहीं कर सकते हो, रुको, हम ही कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। तियांग ने कहा, मैं कर लूँगा, लेकिन क्या सच में उसने ऐसा कहा? उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्या तुम्हारे साथ उसकी बात होते रहते हैं? तियांग ने कहा, हाँ, उसने मुझे कॉल किया था। मिस्टर जियोन कहता है, लेकिन आज ही जंगकुक से मुझे बात हुआ है और उसने कहा तुम्हें अमेरिका भेजने के लिए। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तुम्हें आज जंगकुक ने कॉल किया था? तियांग कहता है, नहीं। मिस्टर जियोन तियांग से उसका फ़ोन मांगकर उसकी फ़ोन की नेटवर्क को बिजी कर देता है और तियांग से कहता है, उसने मुझे कॉल किया था और वो मुझसे कह दिया है वो अभी तुम्हें कॉल नहीं करेगा। जब तुम अमेरिका जाओगे वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता है और वो बहुत बड़ा पार्टी को प्लानिंग करके रखा है। तुम्हें सरप्राइज़ पार्टी देंगे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया ताकि तुम अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। तियांग ने कहा, वो मेरा फ़ोन? तो मिस्टर जियोन ने कहा, ये लो तुम्हारा फ़ोन। मुझे तुम्हारे फ़ोन में यही देखना था कि जंगकुक ने तुम्हें कितने बार कॉल किया था। लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पूरे दिन भर ही तुम्हें कॉल करता रहता है। वो काम करने के लिए गया है या फिर तुमसे बातें करने के लिए? चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी उसके पास ही जा रहे हो। मिस्टर जियोन तियांग को कुछ आदमियों के साथ भेज देता है, एक मिनी बस में बैठाकर। उस बस में कोई भी इंसान नहीं था, किसी की आवाज़ तियांग को सुनाई नहीं दे रहा था। तियांग फाइनली समझ गया था, मिस्टर जियोन का प्लानिंग था जंगकुक के नाम लेकर तियांग को फंसाने का। तियांग मन में यही सोच रहा था, आखिर वो लोग मुझे कहाँ भेजना चाहता है। तो एक आदमी ने फ़ोन पर बातें कर रहे थे, हाँ, हमने कोठे में बात कर लिया है, बहुत ही मोटा रकम मिलने वाला है, जैसे ही मिल जाएगा हम उसको देकर आ जाएंगे, आप टेंशन मत कीजिएगा। तियांग सुनकर उसकी रूह कांप उठे और वो मन में जंगकुक का नाम ले रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को बहुत मिस कर रहे थे। उसने अपना काम ख़त्म कर लिया 2 दिन के अंदर ही और वो वापस आ गए थे। बस वो घर आने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक मिनी बस उसके घर के सामने के रास्ते से ही जा रहा था। उस बस में कौन थे उसको नहीं पता, लेकिन वो बस मिस्टर जियोन की ही है। जंगकुक को इतना पता है। जंगकुक अपने घर आ जाता है। उसने देखा तियांग नहीं है।
तो मिस्टर जोन ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तियांग तो अपने घर चला गया। जंगकुक कहता है, कौन सा घर? तो मिस्टर जियो ने कहा, उसने कहा कि वो अपनी डैड और मॉम से मिलना चाहता है, वो उन लोगों को मिस कर रहा था। जंगकुक समझ जाता है कि उसके डैड झूठ बोल रहा है। तो जंगकुक ने कहा, तियांग को कहाँ भेजा है, अभी बताइए। और मिस्टर जोन की कॉलर पकड़ लेता है। मिस्टर जोन ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जंगकुक ने कहा, अभी अगर नहीं बताया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर जोन बहुत ही डर गए। जंगकुक अपने हाथ को कस के मुट्ठी कर लिया था। मिसेज जोन बहुत ही डर जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जंगकुक ऐसा मत करो, मैं कहता हूँ तुम्हारी डैड ने तियांग को कोर्ट में भेज दिया और वो उस मिनी बस में जा रहा था। जंगकुक कहता है, मैं आने के टाइम पर उसको देखा था, यानी उस बास को देखा था, यानी तियांग उस बास में ही थे। यहाँ पर जंगकुक को महसूस कर पा रहे थे तियांग, लेकिन तियांग को ऐसा लगा जंगकुक यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तियांग ने शोर भी नहीं किया क्योंकि वो जानता है जंगकुक तो अमेरिका में है ना, इसीलिए उसने शोर भी नहीं किया था। अगर कर देते ना तो जंगकुक उसको उसी टाइम पर बचा लेते। जंगकुक बिना देर किए कोठे में आ जाता है तियांग को बचाने के लिए। यहाँ पर पैसे की बोली लगा हुआ था, तियांग को कौन कितने पैसे में खरीदेगा। जंगकुक आखिरी में बोल उठते हैं, तुम सब ने जितने पैसे लगाया है ना उन सबको एक साथ में जोड़ दो, मैं उतने पैसे से तियांग को खरीदना चाहता हूँ। सब लोग दंग रह गए और कहा, क्या बोल रहे हो तुम इतने पैसे उसको क्यों खरीदना चाहते हो? कहीं तुम हमें फंसाने के लिए तो नहीं आए हो ना? जंगकुक ने सबको मार पीट कर उसकी हड्डी पसली तोड़ दिया और कहा, मेरा तियांग कोई चीज़ नहीं जो उसको खरीद सकते हो तुम लोग। जंगकुक ने जेहूब को पहले ही बोल दिया था पुलिस को लेकर कोठे में आ जाने के लिए। जेहूब पुलिस को लेकर कोठे में आ जाते हैं और सबको पकड़ कर ले जाते हैं। तियांग को लेकर जंगकुक घर आ गया था। मिस्टर जोन ने कहा, वो तो जंगकुक को देखकर डर जाते हैं और बात भी नहीं बोल पा रहा था। जंगकुक ने मिस्टर जोन को मारने के लिए आगे ही चले जा रहे थे। तियांग ने उसकी हाथ पकड़ लिया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? वो मेरे डैड नहीं हो सकते हैं, वो एक दरिंदा है, मैं उनको जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम कई ऐसी हरकतें कर लो जिसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। देखो वो अपनी जगह पर ठीक है। जंगकुक कहता है, क्या वो अपनी जगह पर ठीक है? तियांग, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वो ठीक किया है जो किया है? ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ा क्राइम है। उन्होंने जो इंसान देख नहीं सकता है उसको झूठ बोलकर कोठे में बेचने की कोशिश किया। मैं उनको पुलिस में देने वाला हूँ। लेकिन तियांग ने जंगकुक को रोक लिया और कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मिस्टर जियोन तियांग की अच्छाइयों को देखकर उसकी पैरों में गिर गया और रोना शुरू कर दिया। माफ़ कर दो हमें, हमने तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखा। हमने सोचा कि तुम अंधे हो, तुम हमारे कोई काम का नहीं हो, तुम एक बोझ हो। लेकिन तुम बोझ नहीं, बोझ तो हम हैं जो जंगकुक की पैसों पर जी रहे थे और उसी के ही पीठ पीछे तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की कोशिश कर रहा था। तियांग, हमें माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मिस्टर जोन, मिसेज जोन सब लोग तियांग से माफ़ी मांगता है। तियांग ने सबको माफ़ कर दिया और जंगकुक से भी कहा इन लोगों से नाराज़ ना रहने के लिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इन लोगों को अपने दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा तियांग, चाहे तुम कितना कुछ क्यों ना बोल लो। लेकिन मैं इन लोग को माफ़ करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर वो लोग तुमसे अच्छे से पेश आए। रात के 10 बजे जंगकुक का तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? जब मैं वापस आऊँगा तब तुमने मुझसे कहा था कुछ कहोगे, क्या है वो? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें याद है? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी बताई हुई हर बात याद है। ऐसी कोई बात नहीं जो मैं याद नहीं रखता हूँ। तुम्हारे बारे में छोटी से छोटी चीज़ लेकर मैं हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करता हूँ। कितना कर पाता हूँ वो तो तुम डिसाइड करोगे। तियांग, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कभी किसी को मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने जंगकुक से कहा, आई लव यू टू। जंगकुक कहता है, बस इतना सा ही? तियांग कहता है, और क्या सुनना चाहते हो तुम? जंगकुक कहता है, तुम मुझसे बस इतना कहने वाले थे? तियांग ने कहा,
हाँ, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाह रहा था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंकुक। तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है। आई रियली लव यू। जंकुक तियांग की होठों पर किस का तो ही कहता है। मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो और इसीलिए मैं जल्दी काम ख़त्म करके वापस आ गया। अगर मैं देर करता पता नहीं क्या हो जाता। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तियांग को टाइटली हक कर लेता है। जंकुक कहता है, तियांग तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हारे साथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। जंकुक ने तियांग की बातों को सुनकर समझ आता है। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांस में खो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। अब मिस्टर जून से लेकर उनकी पूरी फैमिली मेम्बर तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। अब कोई भी तियांग को परेशान नहीं करता है। लेकिन फिर भी जंकुक ने तियांग के लिए एक बॉडीगार्ड रख दिया और वो हमेशा तियांग के आसपास ही रहता है। तियांग ने जंकुक से कहा, ऐसा करना बंद करो, वो लोग हमारी फैमिली है और घर पर किसी और इंसान की मुझ पर नज़र रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जंकुक ने कहा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे और जंकुक का तियांग का प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आ गया तो लाइक कमेंट शेयर करने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।